स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी कुछ इस समय भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ है, जो रिलेशंस खराब हुए हैं, उसका एक बड़ा फायदा लक्षद्वीप को होगा और अल्टीमेटली यहां पर अगर टूरिज्म बढ़ता है तो इसका फायदा भारत को मिलेगा। देखिए क्या है कि अभी तक भारत की जो स्ट्रैटेजी रही थी लक्षद्वीप को लेकर वो काफी डिफरेंट थी। हमने उसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, उसमें एज सच बहुत ज्यादा जो कमर्शलाइजेशन है, टूरिज्म है, उसको बड़े स्केल पर नहीं किया था। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप में भारतीयों से ज्यादा जो है, अगर आप देखोगे तो जो फॉरेनर्स हैं उनको अलाउ किया जाता, वो वहां पर जाते थे और ज्यादातर भारतीय अलग अलग हिस्से में जाते थे, लेकिन लक्षद्वीप नहीं जाते थे। लेकिन अब यहां पर चीजें बदलने वाली हैं और आप देख सकते हो जो बड़ी खबर यहां पर आई है कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैप में, और स्पेशली मिनिकॉय ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये भी आपके लिए जानना काफी जरूरी है। वहां पर ड्यूअल यूज जो एयरपोर्ट है वो यहां पर डेवलप किया जाएगा, तो इसको हम डिटेल से समझेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रेजेंट में कौन सा एयरपोर्ट है वहां पर, किस तरह की परिस्थिति है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए दोस्तों, आज आखिरी डेट है अगर आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेना चाहते हो स्टडी IQ पर, दैट इज जैसे हमारा फाउंडेशन बैच हो गया, तो ये वाला जो बैच है इसके अंदर आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू पूरी तैयारी कराई जाती है एक सिंगल बैच के माध्यम से। और यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप इस साल का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं जो कि 26 मई को होगा, तो उसके लिए SIP प्लस वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का एडमिशन लेने का आज आखिरी 10 जनवरी है। यहां पर जो SIP प्लस है हर रोज शाम को 5 बजे क्लास होती है, और जो फाउंडेशन बैच है इसमें हर रोज शाम को 6 बजे क्लास होती है। तो जो भी आपको लेना है जल्दी ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए खबर ये आ रही है इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेज की तरफ से कि भारत सरकार अब फाइनली प्रोग्रेस कर रही है ताकि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है नए एयरपोर्ट का लक्षद्वीप के मिनिकॉय आइलैंड पर, वहां पर बनाया जाए। ये आप देख सकते हो मैप में, ये रहा आपका केरला, यहां पर है कोची। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे प्रेजेंट में, अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो भारत के किसी भी हिस्से से आप नहीं जा सकते एक्सेप्ट कोची। मतलब आपको कोची आना ही पड़ेगा, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई हो, कहीं हो, तो कोची यहां पर आप आते हो, फिर यहां से आपको लक्षद्वीप के लिए अलाउ किया जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लक्षद्वीप में जो टोटल 36 आइलैंड्स हैं, वैसे तो आप देखिए तो अभी जो दिखते हैं वो 35 आइलैंड है, क्योंकि एक जो है सबमर्ज हो गया सी में। तो यहां पर आप देख सकते हैं एक नीचे आपको आइलैंड मिल रहा होगा, दैट इज मिनिकॉय आइलैंड। और ये मिनिकॉय इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखिएगा तो ये आपका काफी नजदीक है मालदीव से। मालदीव का अगर आप नदन वाला पार्ट देखोगे तो उससे ये काफी नजदीक हो जाता है, और बाकी के जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स हैं वो काफी ऊपर हैं। और मिनिकॉय क्यों? क्योंकि यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। मैं जब इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो यहां पर जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, मुझे एक और चीज उसके अंदर मिली। देखिए मालदीव पहले ब्रिटेन के अंडर में हुआ करता था, फिर 1965 में ब्रिटिश जो है वहां से वो चले गए। लेकिन क्या था कि यहां पर जो मालदीव्स है उनका क्लेम हुआ करता था मिनिकॉय पर। मतलब मालदीव्स के जो लोग हैं, जो सरकार है, वो कहती थी कि जो मिनिकॉय है वो मालदीव्स का पार्ट है। लेकिन यहां पर फाइनली आप देख सकते हो वन टाइम क्लेम ऑफ मालदीव्स टू मिनिकॉय आइलैंड वाज रिजॉल्व्ड बाय मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी ऑफ 1976। तो फाइनली 1976 का ट्रीटी हुआ था, मैरीटाइम बाउंड्री ट्रीटी, जिसके तहत दोनों कंट्रीज ने माना, मालदीव्स ने भी माना कि जो मिनिकॉय आइलैंड है ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो इसलिए भी अगेन यहां पर जो मिनिकॉय है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप इवन देख सकते हो यहां पर जो मालदीव्स का नदन वाला पार्ट है वहां से मिनिकॉय मुश्किल से हार्डली देयर आर सम 70 नॉटिकल माइल्स। 70 नॉटिकल माइल्स का मतलब हो गया, अगर मैं कन्वर्ट करूं किलोमीटर में, तो लगभग 130 किलोमीटर के आसपास आता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहां पर जो मिनिकॉय आइलैंड की हम बात कर रहे हैं वहीं पर ये जो एयरपोर्ट है वो बनाया जाएगा। ध्यान रखिएगा ये एयरपोर्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं दैट विल एकोमोडेट बोथ मिलिट्री एंड सिविलियन एयरक्राफ्ट, मतलब ड्यूअल पर्पस के लिए होगा। इस एयरपोर्ट पर यहां पर जो फाइटर जेट्स हैं, बाकी के मिलिट्री प्लेन्स हैं वो भी उतर सकेंगे, और जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट है उसको भी उतारा जा सकेगा। वैसे मैं आपको बता दूं पहले भी इसको लेकर कुछ प्रपोजल आया था कि यहां पर एक नया एयरफील्ड बनाना चाहिए मिनिकॉय आइलैंड पर, लेकिन ऑब्वियस सी बात है अभी तक
पर बहुत ज्यादा पुश नहीं हो पाया, लेकिन अभी प्रेजेंट जो स्थिति बनी है उसके तहत बोला जा रहा है कि ज्वाइंट यूज वाला जो एयरपोर्ट है वो बनाया जा सकता है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताता हूं, पहली बार जब प्रपोजल दिया गया था मिनी कॉय आइलैंड पर हम एयरफील्ड बनाना चाहते हैं, तो वो बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा दिया गया था। फर्स्ट फोर्स अंडर दी डिफेंस मिनिस्ट्री, मतलब डिफेंस मिनिस्ट्री में ये पहली फोर्स थी जिसने इसको लेकर प्रपोजल दिया था, लेकिन इस पे सच कोई काम नहीं हो पाया। लेकिन अभी करंट का जो प्रपोजल है ना, जिसकी हम चर्चा करें यहां पर ड्यूअल यूज के लिए, उसमें बताया जा रहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो इसका इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पहले वाले प्रपोजल में इंडियन कोस्ट गार्ड ने यहां पर कहा था इसको करने के लिए, लेकिन यहां पर ऑब्वियस सी बात है इंडियन एयरफोर्स को इस्तेमाल करने के लिए ये दिया जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार यहां पर ड्यूअल यूज क्यों? देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि अगर आप देखोगे चाइना को काउंटर करने के लिए अगर हम यहां पर एक अच्छा एयरपोर्ट बना देते हैं तो काफी अच्छे से चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अक्सर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की चर्चा होती है यहां पर, किस तरह से भारत के जो पड़ोसी देश हैं यहां पर अलग अलग प्रकार के जो मिलिट्री बेस है वो चाइना बनाने की कोशिश कर रहा है, और इसकी वजह से भारत को एक तरह से घेरने की यहां पर कोशिश कर रहा है। तो यहां पर क्या है कि अगर हम लक्षद्वीप में अपना खुद का एक अलग सा मिलिट्री बेस बनाते हैं, बड़ा जो है एयरफील्ड बन जाता है, तो ये चाइना को काउंटर करने में काफी आसान हो जाएगा। और दूसरी बात है, इस समय जो सिचुएशन है कि हमें लक्षद्वीप में टूरिज्म को फैलाना है, तो उसके लिए भी जो कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं, जो बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो भी वहां पर उतर सकें, ये भी काफी जरूरी हो जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि क्या प्रेजेंट में कोई एयरपोर्ट है? बिल्कुल एयरपोर्ट है, वहां पर एक सिंगल एयर स्ट्रिप का एयरपोर्ट है अगाती में। अगेन यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये अगर आप देखोगे ये रहा आपका अगाती, वहां पर एयरपोर्ट जो है आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा था पिछले 2-3 दिनों से। तो ये जो वीडियो आपने देखा, तो आई एम श्योर कि आप देख के, मतलब अगर आपने नहीं देखा था अभी तक, तो ये कितनी अच्छी ब्यूटी आपको देखने को मिल रही थी। ये अगाती आइलैंड का है, लेकिन अगेन यहां पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो ये जो एयर स्ट्रिप था काफी छोटा था, और यहां पर जो बड़े कमर्शियल प्लेन्स हैं उसको उतारना मुश्किल हो जाता है, और इसी की वजह से यहां पर जो नया एयरपोर्ट बन सकेगा उससे काफी मदद हो पाएगी। और इसके अलावा भी अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आपने सुना ही होगा कि जो टाटा ग्रुप है वो यहां पर दो जो रिजॉर्ट्स हैं, और स्पेशली क्योंकि विलास की बात करते हैं, क्योंकि मालदीव जो है वाटर विलास के लिए काफी फेमस है, तो 2026 से उसको भी ऑपरेट कर दिया जाएगा। और मे भी शायद ये जो अभी घटना हुई है मालदीव और भारत के बीच में, हो सकता है उसके पहले ही कोशिश किया जाए यहां पर ताज ग्रुप के द्वारा, ताकि इसको जल्दी से ऑपरेट कर दिया जाए। देखिए यहां पर अगेन एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अभी पीएम मोदी जब गए थे लक्षद्वीप में, तो वहां पर कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं गया, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो पीएम मोदी लेज फाउंडेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1156 करोड़। ठीक है, तो यहां पर क्या था कि क्योंकि मालदीव्स और भारत के बीच में उतना चर्चा नहीं हो रहा था, इसी की वजह से इसके ऊपर ऐसा बड़ा ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है कोची लक्षद्वीप आइलैंड सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। बेसिकली क्या था कि आपको याद होगा 2020 में रेड फोर्ट से, लाल किला से पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे स्पीच में इसका अनाउंसमेंट किया था कि इस तरह का कुछ प्रोजेक्ट आएगा। अब इसमें क्या होगा कि लक्षद्वीप में जो स्लो इंटरनेट स्पीड होती है उसको वो एक तरह से हटाकर यहां पर जो हाई स्पीड इंटरनेट है, इनफैक्ट बताया जा रहा है कि ये सेटअप करने के बाद, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन लगाने के बाद 100 गुना स्पीड बढ़ जाएगी। अभी प्रेजेंट में आप देखोगे तो मैक्सिमम 1.7 जीबीपीएस की स्पीड आती है, ये बढ़ाकर 200 जीबीपीएस स्पीड लाने की कोशिश की जाएगी। अगेन यहां पर जो टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए, अगेन आपको पता है कि इंटरनेट की काफी आवश्यकता होती है, तो उसमें भी एक काफी बड़ा काम करेगा ये। और इसके अलावा यहां पर जो अलग अलग सर्विसेज हैं, इंटरनेट सर्विसेज, टेलीमेडिसिन, ई गवर्नेंस, एजुकेशन, डिजिटल बैंकिंग, इन सब में भी काम आएगा, लिटरेसी को बढ़ाने में काम आएगा। इसके अलावा यहां पर बताया ये जा रहा है कि लो टेम्परेचर थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट जो है वो कदमत आइलैंड पर सेटअप किया जाएगा, विच विल प्रोड्यूस 1.5 लाख लीटर्स ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। देखो डीसैलिनेशन को लेकर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कल ही, जब यहां पर इजराइल ने इसका अनाउंसमेंट किया था। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि ये 1.5 लीटर वहां के जो लोग रह रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, उस पर्टिकुलर आइलैंड के लिए, लेकिन अगर हमें
टूरिज्म को पुश करना है तो बड़े बड़े डिसैलिनेशन जो प्लांट है वो लगाने पड़ेंगे, और उसमें हो सकता है कि यहाँ पर जो इजराइल है वो अपना प्लांट सेटअप करे। उन्होंने तो कह दिया कि जब भारत सरकार बोलेगी तो हम वो सेटअप करने के लिए तैयार हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर आप देख सकते हो पीएम मोदी ने अनाउंस किया प्रोजेक्ट्स में कि फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन ये सभी घरों को ये 2 आइलैंड पर, मिनिकॉय और अगाती आइलैंड पर प्रोवाइड किया जाएगा। अगेन ये भी काफी बड़ा कदम है। और इसके अलावा भी लक्षद्वीप में पहली बार किसी आइलैंड पर जो सोलर पावर प्लांट है, मतलब कि फर्स्ट एवर बैटरी बैक्ड सोलर पावर प्लांट, क्योंकि दिन में तो बिजली मिल जाएगी सोलर से, लेकिन बैटरी अगर वहां पर इंस्टॉल होगा तो रात में भी बिजली मिल सकेगी। तो वो पहली बार वहां पर इंस्टॉल किया जाता है कावाराती आइलैंड पर। और इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो जो रिनोवेशन प्रोजेक्ट है प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी का, कंस्ट्रक्शन ऑफ 5 मॉडल आंगनवाड़ी सेंटर्स, ये सारी चीजें भी सेटअप की जा रही हैं। तो बड़े स्तर पर काम हो रहा है। स्पेशली अब जो है और ज्यादा खबरें आएंगी और कई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आएंगे जो मैं आपको बताता रहूंगा। खैर, जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप में आई एम श्योर कि ज्यादातर लोगों को पता है कि जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज मलयालम। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, जो एयरपोर्ट की हम चर्चा कर रहे थे ना मिनिकॉय आइलैंड पर, तो वहां पर अगर आप देखोगे तो मलयालम नहीं बोला जाता, कोई और लैंग्वेज बोला जाता है। क्या आप बता सकते हो कौन सा लैंग्वेज है इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम पर ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, आज आखिरी डेट है हमारे फाउंडेशन और एसआईपी बैच में एडमिशंस लेने का। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।